Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. सामर्थी परमेश्वर तेरा धन्यवाद. Hallelujah. Thank you Jesus. Thank you Jesus. प्रभु यीशु तेरा धन्यवाद परमेश्वर आस्ते दिन के लिए. खुदावन तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु. ऐ मेरे परमेश्वर तेरा धन्यवाद परमेश्वर. यहोवा यरी तेरा धन्यवाद. यहोवा निसी तेरा धन्यवाद. यहोवा राफा तेरा धन्यवाद. और यहोवा यरी तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. पवित्र पवित्र कदूस कदूस सेना के यहोवा सामर्थी परमेश्वर तेरा धन्यवाद. प्रभु यीशु तेरा धन्यवाद. खुदावन तेरा धन्यवाद. थैंक यू जीसस. थैंक यू लॉर्ड. प्रभु यीशु तेरा धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए. ऐ मेरे परमेश्वर तेरा धन्यवाद प्रभु यीशु. थैंक यू जीसस. थैंक यू जीसस. हालेलुया. हालेलुया. जिन्हें भैन भरा देख रहे हैं जो सानू ऑनलाइन देख रहे हैं सबना नू जय मसीह दी. असीं इटर्नल लाइफ चर्च वालों तुहानू सबना नू जय मसीह दी कहने हैं. पास्टर शिव कुमार मिनिस्ट्रीज वालों तुहानू जय मसीह दी कहने हैं. जिन्ने जने साडे नाल जुड़ चुके हैं असीं परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं. और जिन्हें भैन भरा जुड़े हुए हैं सब जान इस वीडियो नू इस ब्रॉडकास्ट नू वध तो वध शेयर करो अपने फैमिली के नाल अपने फ्रेंड्स के नाल अपने रिलेटिव्स के नाल वध तो वध इस ब्रॉडकास्ट को शेयर करो ताकि परमेश्वर के असीं गवाह बन सकीए. असीं उसका एड्रैस हाँ इसलिए सब जन और परमेश्वर का काम करते हुए इवेंजलिज्म करते हुए और इस वीडियो नू सारिਆਂ ਦੇ ਨਾਲ शेयर करते हुए. हालेलुया. जिन्हें तुहाडे नाल ग्रुप जुड़े ने उन्हां नाल शेयर करो वध तो वध इस ब्रॉडकास्ट को शेयर करो. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आइए असीं अपनी अखां नूं बंद करांगे और दुआ करांगे और परमेश्वर की हजूरी विच जावांगे और उस परमेश्वर का धन्यवाद करांगे सोने दिन के लिए और खुदावंद का धन्यवाद करिए क्योंकि पवित्र बाइबल च लिखा है कि अज का दिन यहोवा ने बनाया है. असीं उस दे विच आनंदित रहिए. आइए अपने अखां नूं बंद करांगे और दुआ करांगे और परमेश्वर की हजूरी दे विच जावांगे. धन्यवाद करांगे जो परमेश्वर ने सानू दिता है उस लिए धन्यवाद करांगे. थैंक यू जीसस. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. प्रभु यीशु तेरा धन्यवाद खुदावन. अज की बंदगी नूं प्रभु तेरे हत्थां विच सौंपदे हां. ऐ मेरे खुदावन जिन्हें भैन भरा सानू वेख रहे हैं प्रभु खुदावन जिन्हें भैन भरा परमेश्वर सानू बाद विच वेखण सबना नूं तेरे हत्थां विच सौंपदे हां खुदा. प्रभु मेरे परमेश्वर यीशु मसीह जिस तरह तुहाडी मर्जी आसमान विच पूरी हुंदी है उस तरह खुदा इस बंदगी दे विच परमेश्वर तेरी मर्जी पूरी होवे खुदा. प्रभु यीशु मसीह खुदा मेरे प्रभु जिन्हें भैन भरा सानू घरां दे विच बैठ के देख रहे हैं खुदा तेरे स्वर्गदूत उन्हां दे नाल होण. परमेश्वर जादों तेरे वाल अपना ध्यान लगान तेरी हजूरी विच अपना ध्यान लगान. प्रभु तेरा आत्मा उन्होंने छुए खुदावन. प्रभु जो आराधना करिए परमेश्वर जो तेरा दास वचन करे परमेश्वर आज कोई भी प्रभु तेरी हजूरी तो सीन वापस ना जाए खुदावन. प्रभु यीशु मसीह तेरे नाम दे विच खुदा आज परमेश्वर जब तेरा वचन बोलिया जाए प्रभु तेरे रूह के द्वारा परमेश्वर यीशु मसीह तेरे नाम च खुदा प्रभु तेरे वचन च लिखा है तुसीं अपना वचन घल के अपने लोगों को चंगिया करते हो. प्रभु जिन्हें भैन भरा प्रभु यीशु मसीह बीमार ने खुदा तेरे नाम च प्रभु यीशु मसीह आज चंगे हो जाए. प्रभु इस ऑनलाइन मीटिंग के राही परमेश्वर चंगे हो खुदावन. प्रभु यीशु मसीह तेरा आत्मा काम करे खुदावन. ओ मेरे प्रभु तेरी हजूरी नूं मंगदे हां तेरी हजूरी नूं मंगदे हां. प्रभु यीशु मसीह तुहाडी हजूरी आए खुदावन. ऐ मेरे प्रभु यीशु मसीह तेरे दास नूं तेरे हत्थां विच सौंपदे हां. प्रभु अपने रूह दे मस्सां नाल चलाना खुदा अपने रूह दी हजूरी दे नाल चलाना परमेश्वर. ऐ मेरे खुदावन यीशु मसीह जो तेरा दास वचन करे तेरे रूह दे द्वारा होवे अपने गुजे भेद देना परमेश्वर अपने दाना वरदाना दे नाल इस्तेमाल करना खुदा. और जिन्हें भैन भरा सानू वेखन तेरे वचनां नूं सुनन अज खुदावन यीशु मसीह तेरे नाम चो आराम पाउण खुदावन. अज परमेश्वर तेरे नाम दे विच शांति पाउण खुदावन आनंद पाउण. प्रभु तेरे वचन च लिखिया है हे सारे भार हेठ दबे हुए हो
थके हुए हो, मेरे कोल आओ तो मैं तुहानू आराम देंगा। अज परमेश्वर जिन्हें भैन भरा तुहानू वेख रहे हैं, परमेश्वर इस मीटिंग को वेख रहे हैं, अज प्रभु उन्होंने घरां दे विच परमेश्वर तेरी शांति आए, अज उन्होंने दिलों में प्रभु तेरा आराम आए खुदा। ओली बाबा निशाला खाना दरा बारीबा होरा फला बाबा निशाला बारीबा। हालेलुया हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सामर्थी परमेश्वर तेरा धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह। मेरे खुदा प्रभु पूरी चर्च नू, कलीसिया नू, तेरे दास नू, मेरे खुदा जिन्हें भैन भरा सानू वेख रहे हैं, उन्होंने सबना नू तेरे पाक पवित्र लहू च कवर करते हैं प्रभु, और तेरे हत्थां दे विच सौंपदे हैं। मेरे खुदा तेरी तारीफ करते, तेरी महिमा करते, तेरे जिंदा ते सामर्थी नाम दे विच असीं मंगदे हैं और पाउने हैं। आमीन आमीन, हालेलुया 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 हालेलुया। सब जाते हुए अपने घर बंद करके
मिठा नाम यहोवा दा, मेरे दिल विच वस जावे। यीशु राजा दे खजानियां चों मैनू बरकत मिल जावे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हत्थां नूं उठा के असीं सब जन परमेश्वर अगे अरदास करांगे कि प्रभु अज खुदावंद तेरी हजूरी मेरे नाल होवे। परमेश्वर तेरी हजूरी अज मैनूं छूए। ऐ मेरे खुदा तेरा रूह अज मैनूं छूए परमेश्वर। अज मैं खाली वापस ना जावां परमेश्वर। जिन्हें भैन भरा ऑनलाइन देख रहे हो अपने घरां दे विच बैठ के अज परमेश्वर अगर अखां नूं बंद करके कि प्रभु मैं तेरे लाइव प्रोग्राम नूं वेख रही हां परमेश्वर। तू जिंदा खुदा है, तू हिरदियां ते गुरदियां नूं चांचण वाला परमेश्वर है। प्रभु तू मैनूं अज छू खुदा, मैनूं छू परमेश्वर। मैं तेनों मंगदी हाँ, मैं तेनों मंगदा हाँ। अपने हत्थां नूं उठा के जिन्हें भैन भरा ऑनलाइन देख रहे ने भी अपने हत्थां नूं उठाइए और मंगिए अज परमेश्वर कोलों, क्योंकि वही एकमात्र गिफ्ट है। जो प्रभु यीशु मसीह साडी जिंदगी च आउंदे ने तां हर हालात यीशु मसीह दे नाम च चेंज होंदे ने। हर बीमारी यीशु मसीह दे सामर्थी नाम च जांदी है। इसलिए अपने अखां नूं बंद करिए और दुआ करिए। हालेलुया दे नारे लगाउंदे उच्ची आवाज से धन्यवाद करते हुए, क्योंकि वो महान है, वो सामर्थी परमेश्वर है। उसकी तारीफ करिए। होली बाबा बाबा निशाला खाना करा बाबा का, होली बाबा बाबा निशाला करा बाबा निशाला खाना करो। वेलकम होली स्पिरिट, वेलकम होली स्पिरिट, वेलकम होली स्पिरिट। प्रभु जी ने भैन भरा भी
यीशु मसीह जिन्हें भैन भरा मेरे खुदा ऑनलाइन देख रहे ने प्रभु तेरा आत्मा मनुष्य में चाहे अपने कम्मा ते देख रहे ने मेरे खुदा चाहे अपने घर में बैठ के देख रहे ने प्रभु तेरा आत्मा छुए जेडे भैन भरा जिथे जिथे प्रभु यीशु मसीह बैठे हुए ने खुदा तेरा आत्मा एक जान को छुए आज प्रभु यीशु मसीह होरी बाबा निकाला खाना करा हालेलुया प्रेज द लॉर्ड हालेलुया थैंक यू जीसस Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Jehovah Jireh. Baba ni sana. Ora sana. Utara. Utara. पवित्र आत्मा में तेरे बिना कुछ नहीं है प्रभु मैं तो खाली बर्तन ना प्रभु यीशु मसीह खुदा मैंने अपने रूह देना पर परमेश्वर प्रभु जिन्हें भैन भरा बीमार ने आज तेरा रूह उन्होंने छुए और चंगे हो जान खुदा और बाबा ने साला खाना बाबा और बाबा बाबा ने साला खाना और बाबा बाबा ने साला खाना
आज रात मां खुदा ना भैन भरावां दे उत्ते उत्ते परमेश्वर जो तेरे को मांग रहे हैं खुदा, जो तेरे को बुला रहे हैं परमेश्वर, जो तेरे को पुकार रहे हैं खुदा। आज प्रभु तेरा आत्मा नमो परमेश्वर आज रात मां नमो छुए उन्हां दी जिंदगी आज बदल जाए प्रभु। जो नेट दे राही मोबाइल दे राही सानू देख रहे हैं आज प्रभु तेरा आत्मा मोबाइल विच छुए खुदा। आज तेरे स्वर्गदूत उन्हां भैन भरावां नूं छूण जो दिल तो प्रभु तेरे अगे दुआ कर रहे हैं। Praise the Lord, hallelujah. सामर्थी परमेश्वर तेरा धन्यवाद, खुदावन तेरा धन्यवाद प्रभु। ਅਸੀਂ विश्वास करते हैं प्रभु तेरी हजूरी मेरे खुदा साडे विचकार मौजूद है परमेश्वर, क्योंकि तेरे वचन च लिखा जिथे दो जाते मेरे नाम विच इकट्ठे हुंदे ने उस जगह ते मैं हाजिर हां।
ਐ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੋ ਆਰਾਧਨਾ ਹੋਈ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਭੂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰਾ ਆਤਮਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੂਇਆ ਹੈ ਖੁਦਾ। ਐ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਏ ਹੋ। ਐ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਚਰਚ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਸਾਜ਼ ਵਜਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਊਂਡ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਪਾਕ ਪਵਿੱਤਰ ਲਹੂ ਚ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਭੂ ਜਿਨੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇਰੇ ਪਾਕ ਪਵਿੱਤਰ ਲਹੂ ਚ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਐ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਹੁਣ ਵਚਨ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਿਤਾ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣੇ ਰੂਹ ਦੀ ਅੱਗ ਦੇ ਨਾਲ ਚਲਾਓ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣੇ ਰੂਹ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਕੇ ਚਲਾਓ ਪ੍ਰਭੂ। जब तेरा दास बोले तो ओ नहीं तेरा रूह बोले खुदावन। प्रभु उसने अकल दो बुद्धि दो समझ दो परमेश्वर मेरे खुदा जो आज का वचन होवे जिन्ने भैन भरा उस वचन ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸੁਣਨ तेरे नाम चो इसको समझ सकन खुदा और अपनी जिंदगी जो मेरे परमेश्वर 1000 गुना फल लेके आ सकन प्रभु यीशु मसीह। मेरे खुदा जिन्हें बीमार ने आज तेरे वचन सुनन दे नाल चंगे हो जान प्रभु यीशु मसीह तेरे नाम ਦੇ ਵਿੱਚ खुदा जो दुष्ट आत्मावां दे जकड़े होए ने आज तेरे वचन सुनन दे नाल दुष्ट आत्मावां उन्हां नूं छड्ड के चलियां जाण सामर्थी परमेश्वर। प्रभु जिन्हें भैन भरा खुदा अपने घरां दे विच बैठ के वेख रहे ने प्रभु यीशु मसीह अज वचन मेरे खुदा जदों सुनन तेरे नाम दे विच खुदा ओ आनंदित हो जान ओ शांति नाल भर जान ओ आराम दे नाल भर जान यहोवा यरी। थैंक यू जीसस। आइए असीं अपने तन उठावांगे और धन्नवाद करांगे हालेलुया दे नारे लगाते हुए हालेलुया हालेलुया। थैंक यू जीसस थैंक यू जीसस हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह मेरे खुदा से विश्वास करते हैं तुसीं साडी दुआ नूं सुनिया कबूल कीता तुहाडे चित्तां ते सामर्थी मिठे और जलाली नाम च मंगदे हां आमीन। Praise the Lord। ऑनलाइन सारे देख रहे भैन भाई ये सारिਆਂ ਨੂੰ सतगुरु यीशु मसीह जी के नाम दे विच शहद नालों मिठी ते प्यार भरी जय मसीह की कहना है। और सचमुच अज जिन्हें भी ऑनलाइन मेरे भैन भाई देख रहे ने हुण देख रहे ने बाद जो देखणगे इस वचन के राही तुसी आशीष पाओगे तुसी इस वचन के राही बरकत पाओगे तुसी विश्वास करो। असी अज तुहानू वचन दे विच दसना चाहते हैं कि जिहड़े धरती के माता पिता आ वो कितना प्यार करते हैं अपने बच्चों को और उस तो ज़्यादा माता पिता तो भी ज़्यादा एक होर है जिहड़ा सारी दुनिया का मालिक है और सारी दुनिया का वही माता पिता है वो है सच्चा परमेश्वर जिसका नाम सानू पवित्र बाइबल दे विच यीशु मसीह मिलिया है। सचमुच प्रभु यीशु मसीह देहधारी है। अज असी वचन दे विच जाने असी वचन च देखते हैं कि परमेश्वर का वचन साडे नाल की गल कर रहा है। असी संत मती 16 ਉਹਦੀ 21 ਆयत ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ देखते हैं। हाँ जी बेटी अपना पवित्र बाइबल लवो और खोलो और देखो और पढ़ना शुरू करो बेटी। जिन्हें भी ऑनलाइन देख रहे हैं सारे तुसी भी अपने पवित्र बाइबल खोल सकते हो और संत मती 16 और 21 आयत असी देख सकते हैं कि परमेश्वर का वचन की कह रहा है।
हाँ जी बेटी। हाँ मती 16 देख के। ਯਿਸੂ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ ਭਈ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਜੋ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨੂੰ ਜਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਾਜਕਾਂ ਅਤੇ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਝੱਲਾਂ ਅਤੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵਾਂ ਔਰ ਤੀਏ ਦਿਨ ਜੀ ਉੱਠਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਬਣ ਕੇ ਆਏ ਤਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ? ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਜਰੂਸਲਮ ਨੂੰ ਜਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਜਾਜਕਾਂ ਅਤੇ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਦੁੱਖ ਲਵਾਂ, ਦੁੱਖ ਝੱਲਾਂ ਔਰ ਮਾਰਿਆ ਜਾਵਾਂ। ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੀ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਮਾਰਿਆ ਜਾਵਾਂ, ਦੁੱਖ ਚੱਲਾਂ। ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੇ ਭੈਣੋ ਭਰਾਵੋ, ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਲਈ ਉਹ ਦੁੱਖ ਚੱਲਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਸੀ। स्वर्ग दे विचों, स्वर्ग दे विचों ही कुर्बानी देने वास्ते आए सी कि मैं मारिया जावां। हालेलुया। पर असी उहदी कुर्बानी जिहड़ी हुई है प्रभु यीशु जी दी, उस कुर्बानी का मुल नहीं पा रहे। अज उन्हां दी कुर्बानी जिहड़ी है दित्ती हुई, अज जिहड़े भी भैन भाई प्रभु यीशु जी दे नाल ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਹ ਪਾਪਾਂ ਤੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੈ। ਉਹ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਬੇਟੀ ਅੱਗੇ। ਹਾਂਜੀ। ਤਦ ਪਤਰਸ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਰਕੇ ਝਿੜਕਣ ਲੱਗਾ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਹ ਨਾ ਕਰੇ, तेरे लिए एक कदे ना होवेगा। हाँ, प्रभु यीशु जी का एक चेला जिसका नाम पतरस सी, वो उम्र दे विच वड्डा सी, पर प्रभु यीशु मसीह उम्र दे विच छोटे सी, यानी कि हाफ लगा लो इन्नी उम्र सी उन्होंने। यानी कि प्रभु यीशु जी ने सेवकाई 30 साल की उम्र च की और 33.5 साल की उम्र च उन्होंने धरती के उत्ते कुर्बानी दे दी है। ਹੁਣ ਪਤਰਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਮਰ ਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਝਿੜਕ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨਾ 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 ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਨਾ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਭੈਣੋ ਭਰਾਵੋ, ਪਤਰਸ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਜੀ ਆਏ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਏ ਕੀ ਲੈਣ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ। ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਬਣ ਕੇ ਮਾਂ ਮਰੀਅਮ ਦੇ ਗਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਆਏ? ਕਿਹੜੀ ਗੱਲੋਂ ਕੀ ਲੋੜ ਪਈ ਸੀ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਹ ਧਾਰ ਕੇ ਇੱਥੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਉਣ? ਮੇਰੇ ਭੈਣੋ ਭਰਾਵੋ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇਹ ਧਾਰਨੀ ਪਈ। ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਜੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਪਿਆ ਮਾਂ ਮਰੀਅਮ ਦੀ ਗਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਭੈਣੋ ਭਾਈਓ, ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਬੋਲੋ ਬੇਟੀ। ਪਰ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਮੈਥੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ। ਹਾਂਜੀ ਮਾਈਕ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਾਂ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੱਸਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਮੁੜ ਕੇ ਪਤਰਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, हे शैतान मैं तो पीछे हट। क्यों क्या भाई शैतान मैं तो पीछे हट? क्योंकि परमेश्वर की प्लैनिंग जिहड़ी है, जिहड़ी स्वर्ग दे विचों बनी हुई है, यानी कि परमेश्वर
देह धार के प्रभु यसू के रूप में धरती के उत्ते आए। हुण वो जिहड़ी प्लैनिंग है परमेश्वर की ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਪਤਰਸ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਨਿਕਲ ਆਇਆ ਔਰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋ ਕੇ ਛਿੜਕ ਵੀ ਮਾਰੀ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਜੀ ਨੂੰ ਔਰ ਨਾਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਜੀ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ मेरे तो पीछे हट जा। कितने समझ रहे हैं? हालेलुया। तो अगे जाके लिखा है 16:24 तद यीशु ने अपने चेलियां नूं कहा जे कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे अते अपनी सलीब चुक के मेरे पीछे चले। हालेलुया। अब कितने लोग हैं जेड़े प्रभु यीशु जी दे पीछे चलना चाहते ने और चल रहे ने? एक बारी हाथ अपना खड़ा कर दो ऑनलाइन दे विचों ही, ऑनलाइन जिले भी हैं मेरे भैन भाई, ठीक है भाई, खुदावन तुहानू देख रहे ने। यस यस गॉड, थैंक यू जीसस, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ठीक है भाई, तुसी चलना चाहते हो परमेश्वर दे नाल और चल रहे हो परमेश्वर दे नाल। प्रभु यीशु मसीह जी कह रहे हैं सलीब उठाओ और मेरे पीछे आ जाओ। और सलीब चुकने का मतलब की है? आज बहुत सारे भैन भरा आ और कह तो देंगे प्रभु यीशु जी दे नाल असीं चलण वास्ते तैयार हाँ, असीं सलीब चुकण वास्ते तैयार हाँ, पर जो कोई थोड़ा जिहा दुख आ जाए, परेशानी आ जाए तो प्रभु यीशु जी नूं छड्डण वास्ते तैयार हो जाते हैं। सलीब का चुकन की एक गल अलग रह गई। मैं कहना प्रभु यीशु नूं छड्डण वास्ते तैयार हो जाते हैं और इन्नी जल्दी पलटी मार देंगे हैं कि मैं कहना कि एक दम दे विच ही कहते नहीं जिस तरह मिनटां दे विच मासा मिनटां च तौला हो जाता है बंदा, इस तरह कहना मतलब बदलते हैं मिनटों मिनट साढ़े भैन भरा। पर जो असी पूछते हैं भी हाँ भाई सलीब चुक के ना चलोगे, प्रभु यीशु मसीह के नाम दे विच सलीब नूं चुको। सलीब चुकन का मतलब है कि प्रभु यीशु दे विच चलते हुए, उसकी प्रार्थना करते हुए, वचन पढ़ते हुए, उत्ते नीचा करते हुए, उसके सारे हुक्मां ते मनते हुए, उसकी पूरी तरह आवाज़ नूं सुनते हुए, उसके चर्च दे विच पूरे टाइम सिर जाते हुए अपना पूरा टाइम बतीत करो। तो फिर तुसी परमेश्वर तुहानू देख रहे हो, फिर कहते हाँ भाई तुसी सलीब चुकी है मेरी। और अज बहुत सारे भैन भाई हैं जिहड़े सलीब चुकन तो डरते ने, कह दे देंदे हैं कि असी प्रभु यीशु मसीह की सलीब चुक लांगे, असी चुक के चलते पे हैं। पर उन्नी की देर तक चलते हैं जिन्नी देर तक चर्च दे विच है, उस तो बाद दे विच बिल्कुल नहीं। मैं तुहानू दसना चाहना मेरे भैनों भरावों, प्रभु यीशु जी की सलीब चुकन वास्ते घबराओ ना, डरो ना। जे तुहाडे उत्ते दर्द आ गया, दुख आ गया, बीमारी आ गई, परेशानी आ गई, या कोई कारोबार बिजनेस दे विच फर्क आ गया, बंद हो गया कारोबार, गरीबी आ गई है, कुछ भी हो गया, तो डरना नहीं है। तुसी देखो प्रभु कितने वड्डे हैं, और दुनिया के मालिक है, वो कोई आम नहीं है, वो परमेश्वर है, वो दुनिया के मालिक है। डरना नहीं भाई, एकदम परमेश्वर का सलीब चुकन वास्ते तैयार हो जाओ, उसकी प्रार्थना तो वचन के विच हो जाओ, बस चलते जाओ तो परमेश्वर तुहाडे उत्ते दया करेगा, परमेश्वर तुहाडे उत्ते कृपा करेगा, तुहानू उच्चा करेगा परमेश्वर बहुत ज़्यादा। प्रभु यीशु मसीह के नाम दे विच मैं विश्वास करता तुसी आशीष पा रहे हो, बरकत पा रहे हो। हालेलुया।
तो मैं तुहानू दसना चाहना मेरे भैनों भरावो, परमेश्वर ने कहा कि सलीब उठाओ तो मेरे पीछे आओ। असी वचन दे विच असी देखते हैं मरकस 1:16 दे विच इत्थे लिखिया है, कहते गलील की झील के कंढे उत्ते फिरदियां उसने समौन और समौन के भरा अंदराइस नू झील विच जाल पाउंदियां देखिया, क्यों जो वह माछी सन। यशु ने उन्होंने आख्या, मेरे मगर आओ तो मैं तुहानू मनुखा दे शिकारी बनावांगा। अते वो झट जालां नू छड्ड के ओहदे मगर हो तुरे। हालेलुया। मैं तुहानू दसना चाहना मेरे भैनों भाईओ, अज बहुत सारे भैन भाई आ कहते असीं प्रभु यीशु जी के मगर चलते हैं, पर ध्यान इन्हां दा कित्थे हुंदा, अपने कामां च हुंदा है। पर इत्थे की है, जिहड़े माछी आ वो अपना जाल धो रहे सी, अपना सवारते पे सी, अपना संभालते पे सी सारा समान। पर जो प्रभु यीशु जी ने कहा कि मेरे मगर आओ, तो उस टाइम की होया मेरे भैनों भरावो, उस टाइम मगर चलना शुरू। उन्होंने अपने यह नहीं कहा कि प्रभु जी ठहरो एक मिनट, आ जिहड़ा साडा रोजगार है ना, इनू संभाल संभाल लईए, इनू टिकाने लगा लीए, तो फिर असीं तुहाडे मगर आवांगे। उन्होंने ये नहीं कहा कि जरा टिकाने लगा लैन दो, जां इनू किते रख आन दो सानू अपने घर घुर, जां किते जगह ते रख लैन दो सानू समान, तो फिर असीं तुहाडे मगर चलांगे। उन्होंने उस टाइम अपने काम नू छड्ड दिता, अपने जालां नू छड्ड दिता, अपने रोजगार नू उत्थे सुੱਟ दिता, तो प्रभु यीशु जी दे मगर हो तुरे। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने उन्होंने की कह दिता? प्रभु यीशु मसीह ने उन्होंने कह दिता कि पहले तुसी मच्छियां नू फड़दे सी, हुण मैं तुहानू मनुखां नू फड़न वाला बना देवांगा। हालेलुया। तो मेरे भैनों भरावो, मैं तुहानू दसना चाहना है कि प्रभु यीशु जिद्दों असीं अपने परमेश्वर वाल ध्यान लगावांगे, तो मेरे भैनों भरावो साडे च गवाहियां बननगियां, साडे रुके काम होणगे, साडे विच मैरिकल होणगे, साडे विच वड्डियां वड्डियां गवाहियां बननगियां, और गवाहियां असीं प्रभु यीशु दे चरनां दे विच दवांगे, ओहदी हजूरी च दवांगे। कईयां दियां गवाहियां क्यों नहीं बन रहीआं? बहुत देर हो चुकी है चर्च दे विच आंदियां होया, पर उन्हां दियां गवाहियां रुकियां होईयां। क्यों? किहड़ी गल तो? क्योंकि उन्हां दा ध्यान अजे प्रभु यीशु जी वाल पूरा नहीं है। नेचा ते है, विश्वास ते है, प्रार्थना भी करते हैं, पर ध्यान नहीं है परमेश्वर वाल, प्रभु यीशु जी वाल। जिस दिन साडा प्रभु यीशु जी वाल ध्यान लग गया, तो मेरे भैनों भरावो उस दिन मैरिकल होएगा साडी जिंदगी च। रुके काम जिहड़े रोक नहीं सकते, उससे टाइम होंगे मेरे भैनों भराइयों। प्रभु यीशु मसीह के नाम दे विच सारे काम होंगे। हालेलुया। मैं तुहानू दसना चाहना है, संतमती 15 बाब ओहदी 22 आयत दे विच असीं देखते हैं, हाँ जी, इत्थे लिखा है, और वेखो एक कनानी थी भी उन्हां हद्दां विचों निकल के हाका मारदी बोली कि हे प्रभु दौद दे पुत्र मेरे उत्ते दया कर, मेरी धी दा बदरू दे साए नाल बुरा हाल है। पर उन्हें उसनू कोई पुत्र ना दिता। मेरे भैनों भरावो, प्रभु यीशु दे कोल ओहदे चरनां दे विच एक औरत गई, वो जाके कह रही है कि मेरी बेटी बदरू ने पूरी तरह घेरिया होया है। मेहनत कर रही है, तो प्रभु यीशु जी ने उत्तर लिखा नहीं दिता। कहते पर उन्हें उसनू कोई उत्तर ना दिता।
15 ਦੀ 23 ਚ ਲਿਖਿਆ ਤਦ ਉਹਦੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੇ ਕੋਲ ਆਣ ਕੇ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਪਈ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆ ਕਰ ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹ ਸਾਡੇ ਮਗਰ ਡੰਡ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਅੱਗੋਂ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਇਸਰਾਇਲ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਗਵਾਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਭੇਡਾਂ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਕੱਲਿਆ ਗਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੁਣ ਚੇਲੇ ਵੀ ਤੰਗ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਖੱਬ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਹਾਏ ਦਾਊਦ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਮੇਰੀ ਧੀ ਨੂੰ ਬਦਰੂ ਨੇ ਫੜਿਆ ਘੇਰਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਬੋਲਦੀ ਪਈ ਆ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਦਇਆ ਕਰ ਦਿਓ, ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਉਸ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਚੇਲੇ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ? ਚੇਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਆ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਇਸ ਔਰਤ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰੋ, ਇਹਨੇ ਬਹੁਤ ਰੌਲੀ ਪਾਈ ਹੋਈ ਆ, ਇਹ ਡੰਡ ਪਾਈ ਇਹਨੇ ਪੂਰੇ ਸਿਰ ਖਾ ਗਈ ਸਾਡਾ, ਇਹਨੂੰ ਲਾਓ, ਇਹਨੂੰ ਕਰੋ, ਇਹਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰੋ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਜੀ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਭੋਜਨ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਬਾਲਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਇਸਰਾਇਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਇਸਰਾਇਲੀ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਚੇਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਜੀ ਨੇ ਇਸਰਾਇਲ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਗਵਾਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਭੇਡਾਂ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਕੱਲਿਆ ਗਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਔਰਤ ਨੇ ਫਿਰ ਕਿਹਾ, ਪਰ ਉਹ ਆਈ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਬੋਲੀ। ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਬੋਲੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਮੇਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੋ। ਪਹਿਲੇ ਆਈ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਮੇਰੀ ਬਦਰੂ ਨੇ ਫੜੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਪਲੀਜ਼ ਮੈਂ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰ ਦੋ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕੋਈ ਉੱਤਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਚੇਲੇ ਪਿੱਛੇ ਰੋਲੀ ਪਾ ਰਹੇ ਆ, ਚੇਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਔਰਤ ਬਹੁਤ ਰੋਲੀ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਪਲੀਜ਼ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰੋ, ਕੱਢੋ ਇਹਨੂੰ। ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸਰਾਇਲ ਦੀਆਂ ਗਵਾਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਭੇਡਾਂ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ ਔਰਤ ਕਹਿੰਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੀ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪਰ ਉਹ ਆਈ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਬੋਲੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਮੇਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਪਤਾ ਕੀ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੂੰ, ਉਸ ਔਰਤ ਨੂੰ? 26 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬਾਲਕਾਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਲੈ ਕੇ ਕਤੂਰਿਆਂ ਅੱਗੇ ਸੁੱਟਣੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਬਾਲਕਾਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਆ ਤੇ ਕਤੂਰਿਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸੁੱਟਣੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਬੋਲੀ, ਠੀਕ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਚੂਰੇ ਭੂਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਮੇਜ਼ ਉੱਤੋਂ ਡਿੱਗਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਕਤੂਰੇ ਵੀ ਖਾਂਦੇ ਹਨ। ਦੇਖੋ ਉਸ ਔਰਤ ਨੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਜੀ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਮਾਲਕ ਤੇ ਮੇਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦਾ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਚੂਰਾ ਭੂਰਾ ਡਿੱਗਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਕਤੂਰੇ ਵੀ ਖਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਚੂਰਾ ਭੂਰਾ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਮੇਜ਼ ਤੋਂ, ਤੇ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕਤੂਰੇ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਨੀਵਾ ਹੋ ਗਈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਕਿੰਨਾ ਨੀਵਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਭੈਣੋ ਭਰਾਵੋ, ਤਦ ਯਿਸੂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਹੇ ਬੀਬੀ ਤੇਰੀ ਨਿਹਚਾ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਤੂੰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇਰੇ ਲਈ ਤਿਵੇਂ ਹੀ ਹੋਵੇ। ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਧੀ ਉਸੇ ਘੜੀ ਚੰਗੀ ਹੋ ਗਈ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵਚਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਬੈਠੋ ਤੁਸੀਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਭੈਣੋ ਭਰਾਵੋ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ। ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਹੇ ਦਾਊਦ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰ ਦੋ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰੋ, ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਬਦਰੂ ਨੇ ਫੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਦਇਆ ਕਰੋ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਜੀ ਨੇ ਕੋਈ ਉੱਤਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਜੀ ਦੇ ਚੇਲੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ,
प्रभु जी इन्हें खप बहुत पाई है, इन्हें करो दूर करो। और कहते कहते इसराइल दी भेडां गवाची आई उन्होंने वास्ते मैंने भेजा गया है और किसी वास्ते नहीं। उन्हें फिर उन्हें दोबारा उस औरत ने क्या कि हे प्रभु यीशु मसीह मेरे उत्ते मेरी सहायता कर दो। फिर प्रभु यीशु जी ने उन्हें उत्तर दिता, उन्हें क्या कि ये मेरे बालकों का भोजन है, कुत्ते कतूरे बिल्लियां वास्ते नहीं है। हालेलुया। तो मेरे बहनों भरावो वो औरत ने कोई जवाब दिता कि जो मालिक रोटी खाता है तो जो मालिक रोटी खाता उन्हें आसे पासे जो चूरा पूरा डिगता है वो कुत्ते कतूरे खाते ने जो थले आ जाता है। प्लीज मैनू और चूरा पूरा है मैनू दे दियो तो मैं ओहो ही कुत्ते कतूरा समझ के मैनू वो चूरा पूरा दे दियो तो मैं ओहो ही खा लवांगी। तो मेरे बहनों भरावो प्रभु यीशु नू एक गल चंगी लगी। बोलो हालेलुया हालेलुया। प्रभु यीशु जी नू एक गल चंगी लगी। आज बहुत सारे बहन भाई है प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु मेरे ते कृपा कर दो, मेरे वो कर दो, ये कर दो, वो कर दो, काम कर बता दो, आ कर दो, कर दो। पर मेरे बहन भरावो प्रभु यीशु जी की गल चंगी नहीं लग रही तुहाडी। जो मंगन का स्टाइल आना ना तो फिर इस औरत के कोलों सीखो। पहली बारी उन्हें की क्या कि प्रभु मेरे ते दया करो, फिर भी अड़ी रही है, खड़ी रही है अपने ठिकाने में। इन्नी बेइज्जती जो कोई गल ना सुने तो बंदा बेइज्जती भी महसूस करता कि नहीं, कहता ना मेरी कोई गल तो सुनता नहीं पाया तो मैं इतने भी कर लिया चलता वा चंगा ठीक है, अभी नहीं करता तो ना सही असं होर कितने चल जावांगे उत्थों जाके ठीक करवा लियावांगे। पर वो अड़ी रही खड़ी रही। ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ औरत ਦੇ सामने कह रहे हैं प्रभु यीशु जी ਨੂੰ ਚੇਲੇ ਉਹਦੇ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਖੱਪ ਬੜੀ ਪਾਈ ਇਹਨੂੰ ਕੱਟੋ ਇਹਨੂੰ ਲਾਓ ਕਰੋ पता नहीं की कुछ कहता ना उस टाइम गुस्से ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਚੇਲਿਆਂ ਨੇ। पर फिर भी अड़ी रही खड़ी रही। हालेलुया। अड़ी रही खड़ी रही। इन्नी बेइज्जती कराने के बावजूद तो ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿ बेइज्जती का कर देवे पर ਤੁਸੀਂ खड़े रहो। ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਨਾ ਇੰਨੇ ਕ ਅਸੀਂ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨਾ ਇੰਨੀ ਕੁ ਸਾਡੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰ ਦੇਵੇ ਨਾ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਕਹਿੰਦਾ ਚੰਗਾ ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਚੱਲਿਆ ਮੈਂ ਚੱਲੀ ਆ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਨਾ ਸਹੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਭੈਣ ਭਾਈ। पर फिर भी वो अड़ी रही। चेलिया ने इन्नी बेइज्जती भी की फिर भी वो अड़ी नहीं खड़ी नहीं। तो फिर वो बोल के प्रभु यीशु जी कह रही है प्रभु यीशु मसीह जी मेरे दया कर दो, ऐसे अदा कर दो प्लीज मेरी कृपा कर दो मेरे। तो प्रभु यीशु जी ने उन्होंने एक गल कही कि बड़ी कड़वी जी गल है, बहुत कड़वी गल है कि ये जो मेरा भोजन मेरे बालका का है, ये भोजन जड़ा है मेरे बालका वास्ते है तो कतूरिया वास्ते नहीं है, कुत्ते कतूरिया वास्ते नहीं है। वो कहते कि जो मालक जो खाना खाता है आले दुआले चूरा पूरा डिगता है तो वो जो चूरा पूरा कुत्ते कतूरे को आ जाता है। प्लीज मैनू कुत्ते कतूरे समझ के मैनू वो चूरा पूरा दे दो। तो प्रभु यीशु मसीह इन्नी गल सुन के उस ओदी खुश हो गए। हालेलुया। इन्नी गल सुन के खुश हो गए कि अपने आप में उन्हें कितना नीवा किया है। हालेलुया। तो मेरे बहनों भरावों मैं अज तक दसना चाहना है कि जो वो घर गए प्रभु यीशु ने कहा जा तेरे ते दया होगी, तेरे ते कृपा होगी, मैं तेरी सहायता कर दी, तेरी जा बेटी चंगी होगी, तेरी बेटी जी है वो बदरू तो आजाद होगी। तो जो घर गई औरत तो मेरे बहनों भरावों ਉਹਦੀ लड़की उठ के कहती होगी हाँ जी मम्मी मैं आजाद हो गई, मैं ठीक हो गई, मैं ठीक हो गई हाँ, मैं चंगी हो गई हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हो गई हाँ, मेरी दर्दा चल गई, मेरे दुख चल गए, मेरे को बदरू चल गई, मैं चंगी हो गई। पर मां ने फिर भी उन्होंने ये नहीं गल कही होगी कि बेटी जो तू ठीक हुई तो मैं मिन्नतां करदी पई सा प्रभु यीशु दे अगे, मैं सिर झुका रही हाँ, मैं चुक चुक के मैं जमीन के उत्ते चुक के पूरी तरह मैं तेरे वास्ते मिन्नतां कीतियां।
प्रार्थना कीतियां, दुआवां कीतियां मैं तेरे वास्ते, और तू तद चंगी होई है। अज मेरे भैणो भरावो, अज धरती के उत्ते कोई भी बेटी बेटा अपने माता पिता का आदर मान नहीं करता। तुहानू की पता तुहाडे माता पिता ने तुहाडे वास्ते किन्नियां प्रार्थना कीतियां होणगियां, किन्ने मिन्नतां कीतियां होणगियां, किन्ने सिर झुकाए होणगे, फिर तुहानू पालिया पोसिया और वड्डा कीता। और मेरे भैन भरावो, अज साडे धरती के भैन भरा जिहड़े आ वो अपने माता पिता का आदर मान नहीं करते, अपने माता पिता का आदर मान नहीं कर रहे इस धरती के उत्ते। मैं तुहानू दसना चाहना मेरे भैन भरावो, एक औरत यानी कि एक लड़की, जवान लड़की और उसकी माता, सड़ी होया मुंह, अग के नाल सड़िया होया मुंह उसदी माता का, और वो जवान लड़की, कुंवारी लड़की, वो बहुत ज्यादा अपनी मां के कोलों नफरत कर रही है। क्यों कर रही है? क्योंकि उसका मुंह जलिया होया है, सड़िया होया है। वो लड़की जो कॉलेज जाती है तो बाई चांस मां भी पिछे चली जाती है तो उन्होंने बहुत गल्लां करती है उसकी बेटी कि तू मेरे मगर क्यों आई, मेरिया सहेलियां वेखणगियां तेनों की कहणगियां, मेरी फ्रेंड देखणगियां की कहणगियां, तू सड़िया होया तेरा मुंह है। और घर भी आती है अपनी मां को गल्लां करती है, बहुत सारिया गल्लां करती है। तो कुछ टाइम पा के मेरे भैन भरावो वो ब्याह जाती है, उसका ब्याह किया जाता है उस औरत लड़की का। लड़की जो ब्याही जाती है तो वो अपने सोहरे के घर रही है तो कुछ काफ़ी देर बाद कहती चल ठीक है, मैं देखती है कि बुढ़ी मरी कि नहीं मरी, मैं देखती है। और जिसका मुँह सड़िया होया, जिस तो उन्होंने बहुत ज़्यादा नफरत है, अपनी मां तो नफरत करती सी वो लड़की। तो जो घर के गई तो उत्थे ताला लगा होया, बूहे नूं ताला लगा होया। तो वापस मुड़ लगी तो गवांढिया ने आवाज दी कि बेटी अपने घर में आई? कहते हाँ। कहते ताला लगा है, लगता मम्मी घर नहीं है। कहते नहीं, उन्हें गवांढी ने कहा कि तेरी मम्मी जी है आ जाएगी, बाजार गई है। कहते ना ना लवो ओदा, मैंने बहुत नफरत है कहते अपनी मां को। गवांढी कहते गल सुन, कहते तेन पता है तू नफरत क्यों करती पई है? सानू पता है वह मुँह सड़िया ना, इस करके तू नफरत कर रही है ना। कहती हाँ, कहती सड़ियल दी है मेरी मां। कहते बेटी तेन पता है वह मुँह किस तरह सड़िया? कहते नहीं। कहते जो तू छोटी सी ना, तुहाडे घर दे विच अग लग गई सी ते ये बाहर गई सी कोई समान लैन वास्ते। जो घर तक पहुंची बुए के बाद अग पूरी मच चुकी। कहते इन्हें अपने आप को वेख्या नहीं, तेन बचाने वास्ते जो अंदर दौड़ के गई, जो दौड़ के अंदर गई तो तेन चुक लिया, तेन चुक के बाहर लैके जो आई है तो तेनों तो बचा लिया, पर उन्हें अपना मुँह साड़ लिया। बेटी जी मां के ना तो वो मुँह सड़े तो नफरत करती है ना, उन्हें मुँह किसी होर करके नहीं साड़िया, तेरे करके साड़िया, जहाँ ताकि तेरा मुँह सोना लगे, मेरा भावे बदसूरत हो जाए, तेरा मुँह सोना लग जाए। हालेलुया। आज इस धरती के उत्ते बहुत सारे भैन भाई हैं एहो जिहड़े अपने माँ प्यो का आदर मान नहीं करते। पता नहीं की कुछ किया, कितनी कुर्बानियां दी है माता पिता ने अपने बच्चों वास्ते, बच्चों वास्ते कितनी कुर्बानी दी है अपने धिया पुत्रा वास्ते, पर धिया पुत्र आदर मान नहीं कर रहे। पर मैं तुहानूं दसना चाहना है मेरे भैनों भरावो,
और परमेश्वर जिहड़ा सच्चा परमेश्वर है, और सच्चा परमेश्वर जिन्हें साडी खातर कुर्बानी दी, इस धरती के उत्ते आके, इस धरती के उत्ते आके उन्हें कुर्बानी दी, साडे पापां दे गुनाहां नूं अपने शरीर उत्ते चुक लिया और सलीब के उत्ते कुर्बानी दी। पवित्र बाइबल च लिखा है कि प्रभु यीशु जी का मूँह जरा देखने के लायक नहीं रह गया सी, उन्हों का मूँह बदसूरत क्यों हो गया? प्रभु यीशु मसीह का मूँह बदसूरत क्यों हो गया? उन्हों का रंग गोरा सी, उन्हों का काला क्यों हो गया? ताकि मेरे बहन प्रभु ओ पिता परमेश्वर कहता कि मेरा बदसूरत मुंह हो जाए पर मेरे बच्चों का खूबसूरत मुंह रहे। हालेलुया। प्रभु यीशु जी ने अपने उत्ते पापा के गुनाहां नूं चुकिया सलीब के उत्ते, ਉਹਦਾ रंग काला पै गया। मेरे भैन भरावो साडे पापां के गुनाहां नूं चुकिया तद रंग काला पिया। ਉਹ साडे पिता परमेश्वर चाहते सी कि तुसी पापां के गुनाहां तो आज़ाद हो जाओ, मेरे धीआं पुत्र आज़ाद हो जान। मेरी कोई परवाह नहीं है, मैं इस धरती के उत्ते मनुखां दे विच मनुख बन के आया, मैं तो मरना है पर इन्हां मैं सारिआं नूं साफ करांगा, मैं इन्हां नूं पूरी तरह साफ करके जावांगा। तद प्रभु यीशु जी ने कुर्बानी दी इस धरती पर। हालेलुया। तो मेरे भैन भरावो मैं दसना चाहना है कि उस औरत ने केड़ी गल कह दी, केड़ी प्रभु यीशु जी नूं गल खा गई कि प्रभु यीशु जी नूं मजबूरन ओदी प्रार्थना नूं सुनना पिया, ओदी बेटी नूं चंगा करना पिया। उन्हें की किया? उन्हें क्या कि हे प्रभु जेड़ा भोजन मालक खाते हैं टेबल के उत्ते और आसे पासे जो चूरा पूरा डिगदा है वो नीचे जो आता है वो कुत्ते कतूरे खाते हैं, प्लीज वही मैनू दे दे। क्यों मंगया गया? केड़ी गल्लों मंग लिया? उसनों पता सी, वो जानती सी कि मेरा पिता महान है, ਉਹਦੇ ਗਦਾਮ ਜਿਹੜੇ ਆ पूरी तरह भरे हुए ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਿੰਦਾ ਜਾਵੇ ਦਿੰਦਾ ਜਾਵੇ ਦਿੰਦਾ ਜਾਵੇ, ਉਹਦੇ ਭੰਡਾਰ ਇੰਨੇ ਆ ਕਿ ਕਦੇ ਘਟਦੇ ਨਹੀਂ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਉਸ ਔਰਤ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਟੇਬਲ ਤੇ ਆ ਉਹਦਾ ਹਿਸਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। जेकर 100 रुपए का है ऊपर हिसाब टेबल के उत्ते, तो जो थले जाता ना तो मेरे भैनों भरावो 1000 बन जाता है। और मेरे भैनों भरावो कहते मैं तुहानूं दसना चाहना जिहड़ा टेबल ते सी उहदा तां हिसाब हुंदा है पर जिहड़ा थले आ जाता वो बेहिसाब हो जाता है। हालेलुया। वो बेहिसाब हो जाता है, वो इन्नी वड्डी बरकत बन जाती है मेरे भैन भरावो कि तुसी जो लवोगे ना तो तुसी गवाहियां देते देते थक जाओगे। जो तुसी भी नीवे हो जाओगे ना, नीवे नूं फल लगता है कि नहीं? नीवे होके तुम बड़ी अमाउंट ले सकते हो। ऊपर 100 रुपया टेबल से जो नीचे आता ना, जो 100 रुपये तो गांह को बिजनेस चलता है वो 1000 की अमाउंट बनती है। तो मेरे भैन भरावो जो ऊपर टेबल के उत्ते चूरा पूरा डिग्या साडा ते वो कहते वही मैनू दे दिओ, उत्ते कतूरे समझ के मैनू दे दिओ। ऊपर की है 100 का हिसाब होंदा है। मेरे भैन भरावो जो खाना खाता है वो गिनती के आता है पर जो साइडा से गिनिया होंदा है निकलता उसकी कोई गिनती मिलती नहीं है। उन्होंने की करते असी साइड से इंज ही आप कपड़े के नाल झाड़ के थले कर देंगे हैं। हालेलुया। तो मेरे भैन भरावो वो वही लैन वास्ते औरत वो तैयार हो गई। तो प्रभु यीशु जी ने बड़े खुश हुए। अज बहुत भैन भरा है जे प्रभु यीशु जी ने तो मानते हैं पर सलीब चुकन वास्ते तैयार नहीं है, वो मगर चलने वास्ते तैयार नहीं है, वो पिछे तुरन वास्ते तैयार नहीं है। जेकर इस वचन को तुसी सुन रहे हो तो याद रखो मेरे भैन भरावो उस औरत की तरह नीवे होने जा सको।
और अड़े रहो, खड़े रहो। जे परमेश्वर तारी प्रार्थना नहीं ना सुन रहे तो कोई गल नहीं, प्रार्थना नू चेंज करने की कोशिश करो, प्रार्थना नू बदल दियो, कह दियो कि प्रभु तू चाहे, जे कोई बीमार है तो कह दे कि प्रभु तू चाहे ठीक कर तो चाहे ना कर, मैं तो तेरी हाँ तुसी मेरे। हालेलुया। जो असी इस तरह कहने तो साड़ी प्रार्थना चेंज हो जाती है। हाँ असी अड़े हाँ, खड़े हाँ। हालेलुया। तो मेरे भैन भरावो जो असी आड़ी जाने, कई मेरे भैन भरा कहते हाँ प्रभु यीशु जी को मनांगे, पर पहले कोई चमत्कार तो विखावे करो, चमत्कार तो विखावे करो, ठीक करके तो विखावे पहले प्रभु, फिर ही मनांगे असी। मेरी बेटी नू, मेरे बेटे नू ठीक करके विखावे, फिर मैं मनांगी, फिर मनांगा। हालेलुया। तो मेरे भैन भरावो मैं तुहानू दसना चाहना, इस तरह परमेश्वर शर्तां दे उत्ते नहीं काम कर रहा। जेकर असी परमेश्वर दे कोलों, प्रभु यीशु दे कोलों काम लेना है, तब तुसी भावें दुखी हो, भावें बीमार हो, ताड़ी गवाही नहीं बड़ी बड़ी देर तो, बस अड़े रहो, खड़े रहो और चलते रहो, तब परमेश्वर ताड़े उत्ते दया करने की, कृपा करने की। हालेलुया। तो याद रखो अपने माता पिता ने भी, माता पिता ने भी उन्होंने का भी आदर मान करो, और अपने पिता परमेश्वर का भी आदर मान करो, क्योंकि माता पिता ने भी बहुत कुर्बानियां दी हैं। हालेलुया। माता पिता ने भी तुहाडे वास्ते, तुहानू पालन पोषण वास्ते बहुत ज़्यादा कुर्बानियां दी हैं, बहुत सिर चढ़ाए, बहुत प्रार्थना की है। हालेलुया। इस करके अपने माता पिता का आदर मान करो और अपने परमेश्वर का भी आदर मान करो। खुदावन तुहानू बहुत सारी इस वचन का ही बरकत देवे। ये वचन मैं विश्वास करता हाँ, ये वचन तुम्हारी जिंदगी के 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना फल लेके आया है, और धरती की कोई भी ताकत तेरे को चुरा ना पाए। मैं विश्वास करता हूँ। आमीन। हालेलुया। तो मैं तुहानू दसना चाहना एक किसी का गवाही है, और वो गवाही सिस्टर मनप्रीत है और ब्रदर कवि है, उन्होंने बेटी ऐत है, वो इस जगह की आ जाने के सामने। और आ जाओ ब्रदर कवि, आ जाओ सिस्टर मनप्रीत जी, आ जाओ, और तुसी गवाही दोगे, आ जाओ, आ जाओ। हाँ जी, आओ जी, इतने आ जाइए, आ जाओ। हाँ जी, लो जी, सिस्टर मनप्रीत जी और इन्होंने जीवन साथी कवि यानी कच्चा नाम, और इन्हों की बेटी का नाम ऐत, तो अपना टेस्टमनी देंगे और टेस्टमनी इन्हों की सुनो। सारे भैन भरावां जय सिद्धि, पास्टर जी जय सिद्धि। मेरी गवाही ये है कि मैं 2017 के परमेश्वर में आई थी। उस तो पहले मैं परमेश्वर को नहीं जानती थी, तो मैं इदा ही मतलब गुरुद्वारे में जाती थी, पर यह कि मैं जो नहीं भी परमेश्वर को जानती, तो भी मेरे अंदर एक हैगा कि मैं परमेश्वर को जानना है कि परमेश्वर कौन है। मैं परमेश्वर बट मैं जानना चाहती थी कि परमेश्वर कौन है, तो मैं इधर उधर हर कई धर्म स्थानों पर गई कि शायद चलो इतों मैं पता चल जाएगा कि हाँ परमेश्वर किवें है। मेरे अंदर एक इच्छा सी कि मैं परमेश्वर को मिलना है, तो मैं जिथे भी गई बड़ी निष्ठा नाल विश्वास नाल गई, पर मैंने कितों भी कोई भी शांति, कोई सुकून नहीं मिला। मेरी 2013 में मेरी मैरिज हो गई, तो उस तो बाद मतलब उस तो बाद मेरी मतलब लाइफ में यही एक जिवें जिंदगी में एक दौड़ लग जाती है, इदा ही मेरी भी एक दौड़ लग गई कि मैं लाइफ के सैटल होना है, तो मैं पैसा कमाना है। तो शैतान ने मेरा मन ही इस पास लाता कि ठीक है जी, तो बस फॉरन जाना है, वो चाहे तुम कुछ भी करना पवे, तो फॉरन जाना है, पैसा कमाना है अपनी लाइफ, क्योंकि मैंने लगता सी
ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਕਮਾ ਲਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਸੈਟਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਸਕੂਨ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮਾਈਂਡ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸੀ। ਇਸ ਦੌੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੇ ਮੈਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੇ ਸਕੂਨ ਲੈਣ ਲਈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਦੌੜਦੀ ਰਹੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਪੈਸਾ ਆ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਸੈਟਲ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੀ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਇਹ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਗਲਤ ਸੀ ਕਿ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਲਾਈਫ 'ਚ ਸੈਟਲ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਸਕੂਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਸਾ ਆਲਰੇਡੀ ਬਹੁਤ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਫੌਰਨ ਜਾਣਾ ਵਾ, ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਬਰਕਤਾਂ ਸੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ੀਰੋ ਲੱਗਦੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲੇ ਪੈਸਾ ਜਾਂ ਲਾਈਫ ਸੈਟਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਕੁਝ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜੂਨ 2017 ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਚੱਲਾ ਤੇ ਮੈਂ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ। ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਲਤਫਹਿਮੀਆਂ ਉਹ ਦੂਰ ਹੋਈਆਂ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜੋ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਆਪਾਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਗਲਤ ਆ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਸੀ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਪੈਸਾ ਆ ਜਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਆ, ਰੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਇਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜ਼ੀਰੋ ਆ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮੁਕਤੀ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਵੀ 6 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਦਿਆਂ ਨੂੰ। 6 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਮੈਂ ਡੋਲਦੀ ਰਹੀ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਸਹੀ ਰਸਤਾ ਚੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਆ। ਈਵਨ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿਸਟਰ ਸੰਜਨਾ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਪੁੱਛਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿਸਟਰ ਆਪਾਂ ਸਹੀ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਤੀ ਵਿਆਹ ਵਾਲਾ ਰਸਤਾ ਚੂਜ਼ ਕਰਕੇ। ਸਿਸਟਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਿਸਟਰ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਆ, ਆਪਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਰਸਤਾ ਚੂਜ਼ ਕਰਿਆ ਹੈ। 6 ਮਹੀਨੇ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਡਗਮਗਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਗਲਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਤਾ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਧਰਮ ਬਦਲ ਲਿਆ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਤਲਬ ਚਾਨਣ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਾਪ ਸਮਝਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਆਦਤਾਂ ਆ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਪਏ ਸੀ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਦੂਰ ਕੀਤੀਆਂ। ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਫਿਰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਬੇਬੀ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੇਰੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਫਾਈਲ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪਲਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰਨੀ ਆ। ਮੇਰੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਫਾਈਲ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਚਰਚ ਆਉਣਾ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਬੇਬੀ ਹੋਣਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੱਸਣਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਫਾਈਲ ਲੱਗਣੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਫੈਮਿਲੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸੀਆਂ ਕਿਉਂ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਨ ਫਿਰ 3-4 ਹੋਰ ਮੈਨੂੰ ਸਿਸਟਰ ਜਿਹੜੇ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਮਨ ਡਰ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ, ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਝੂਠੀ ਤਸੱਲੀ ਦਿੱਤੀ, ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕਰ, ਤੇਰਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਆ, ਆਪਾਂ ਫੈਮਿਲੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਨਹੀਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਅੱਗੇ ਦੀ ਸੋਚਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੋਚਦੇ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕੁਝ ਹੋਰ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਦਿਆਂ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ 1 ਸਾਲ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਐਕਚੁਅਲ 'ਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕੀ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਥੈਂਕ ਗੋਡ ਕਿ ਮੇਰਾ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ। ਜੇ ਮੇਰਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਖੜੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਮੈਂ 2014 ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਫੌਰਨ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀ ਜੇ ਮੇਰਾ ਉਦੋਂ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੈਨੂੰ ਉਦੋਂ ਦਾ ਹੀ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਸੀ। 2013 ਦੀ ਮੈਂ ਟਰਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਹਾਂ, 7 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਮੈਂ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਵੀਜ਼ਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਜੇ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਸੰਸਾਰੀ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਪਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਚਾਏ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਸੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਭੂ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ। ਜੇ ਵੀਜ਼ਾ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਕੀ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਰੌਂਗਟੇ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸੋਚ ਕੇ ਕਿ ਜੇ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੌਣ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੂੰਘੇ ਭਾਵ ਵਿੱਚ ਚਲ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਪੈਸਾ ਆ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਲਾਈਫ ਇੱਕ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਇੱਕ ਸਰਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਦੌੜ 'ਚ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਇਹ ਦੌੜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੇਰੀ ਬੁੱਧੀ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੇਰੀ ਬੁੱਧੀ 'ਚ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਵੀਜ਼ੇ ਨਾਲੋਂ ਪੈਸੇ ਨਾਲੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨਾ, ਉਹਦਾ ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਮਤੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਡਾ ਵੇਸਟ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੀ ਆਇਤ ਨੂਰ ਤੇ ਮੇਰੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਵੀਜ਼ਾ ਹੀ ਪੈਸਾ ਸੀ। ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ 2013 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਜਿਸ ਕੰਮ ਲਈ ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਂ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣ, ਮੈਂ ਸੱਚਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਹੀ ਆਦ ਔਰ ਅੰਤ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਹੀ ਅਲਫਾ ਔਰ ਓਮੇਗਾ ਹਾਂ। ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਇਨਸਾਨ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹਾਂ
मैं अपने बारे सोचती नहीं कि इंसान इन्ने ठीक हाँ, मैं खुद बारे कहनी हाँ कि मैं इन्नी ठीक हाँ। परमेश्वर की प्लैनिंग जानने तो बाद भी किते ना किते 50-60% मैंने पता लग गया सी कि परमेश्वर की प्लैनिंग कुछ हो रहा। मैं फिर भी परमेश्वर के अगे दुआवां कर दी जबरदस्ती, परमेश्वर वीज़ा दे दो, वीज़ा दे दो। मतलब कि सानू इंसानी फितरत इदां दी है कि पवित्र आत्मा सानू गाइड भी करते सी कि हाँ मेरी प्लैनिंग तुहाडी लाइफ दे विच कीमती आशीष देण दी है, छोटे मोटे वीज़े पैसों वाली नहीं आ। पर आपां किहदे पिछे फोकस किया है सी नहीं वीज़ा। तो जो प्रोफैसियां होंदियां सी लोगों को खुशी मिलती है ना कि प्रोफैसी हुई है बेबी होना, मेरा मन दुखी हो जाता सी। जे परमेश्वर प्रोफैसियां देन दे आ बेबी हो गया तो मेरा तो फिर वीज़ा नहीं लगना। फिर भी मैं जो नहीं हटी देखा परमेश्वर को टॉर्चर करती रही कि परमेश्वर मैंने वीज़ा दो, वीज़ा दो, मैं फॉरन जाना। फिर परमेश्वर ने सोचा कि इन्हें इदा नहीं मनना। फिर परमेश्वर ने मेरे पति का मन जो इन्ना कठोर करता, इन्होंने एक दिन इन्नी जिद की कि जो मर्जी हो जाए मैं जिंदगी मैं कभी बाहर जाना ही नहीं है, मैं इत्थे ही रहना है। जे परमेश्वर ने मैनू देना मैनू इत्थे सब कुछ दे देना है। फिर जो मैं नहीं हटी परमेश्वर ने इन्होंने बुद्धि में पाया, फिर इन्होंने एक जिद कर ली कि जो मर्जी कर। मैं इन्हों तो चोरी भी 3 महीने फाइल ला छी। ये मना कर रहे फाइल के फाइल वापस दे दो एम्बेसी चो। मैं 3 महीने चोरी फिर फाइल लगी रहती शायद वीज़ा जी। मतलब मैं अपनी गल करती हाँ कि अं सब कुछ जानते हुए भी परमेश्वर की प्लैनिंग पता भी चल गई थी, फिर भी आप नहीं समझ रहे थे कि हाँ परमेश्वर की प्लैनिंग की है तो सूँ मनना चाहिए। आप अपनी ही जिद लैके बैठे थे कि नहीं परमेश्वर साडा आही काम होना चाहिए है। पर जो ये मान लेंगे कि ठीक है परमेश्वर की मर्जी आ तो वह रिजल्ट जो बहुत अच्छा होंगे, बहुत वधिया होंगे। मैनू दे दी ना समझ लगी, पर मैनू ये है कि मैनू 2013 तो लैके हुण तक हुण मैनू समझ आया है कि चाहे मैं परमेश्वर में 2017 में ही आई हाँ, पर फिर भी जो मेरे पिछले साल से उन्होंने सालों में मेरा वीज़ा क्यों नहीं लग्या, क्योंकि परमेश्वर कहते तुसीं मैनू नहीं चुनिया, मैं तुहानू चुनिया आ। मैं परमेश्वर को नहीं जानती बेशक 2013 में 14 में 15 16 में, पर परमेश्वर ने मैनू चुन लिया सी। इसलिए परमेश्वर मैनू नहीं चाहते सी कि मैं फॉरन जावां। शायद जे मैं फॉरन चली जाती तो मैनू शायद परमेश्वर बारे कुछ भी पता ना चलता, जब फॉरन जाके मैं उन्हें बिलीव ना करती जिन्ना मैं इत्थे कीता है, क्योंकि ये परमेश्वर की योजना सी, किसी इंसान की योजना नहीं सी। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हाँ, परमेश्वर ने सानू बचाया है, साडे परिवार को भी बचाया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हाँ कि प्रभु जी तुहाडा शुक्र है कि तुसीं मेरी अकल बुद्धि समझ नूं खोलिया है। किसी भी इंसान की जी बुद्धि या अकल समझ वो अपने आप च सोचे कि मैं बहुत जिवें मैं सोचती अं बहुत स्मार्ट हाँ तो साडी प्लैनिंग बहुत वधिया आ कि अं फॉरन जावांगे सैटल हो जाएंगे तो सब कुछ ठीक हो जाऊगा, बट इदा का कुछ भी नहीं सी। परमेश्वर ने सारी अकल बुद्धि समझ जीरो कर दी, परमेश्वर के अगे सब कुछ जीरो हो गया। तो हुण पता लगा कि हाँ परमेश्वर की प्लैनिंग सब तो बेस्ट आ। जो परमेश्वर करते हैं ना वो साडियां सोचां तो भी परे आ। अज मैं उसे मुँह ने कहती कि परमेश्वर तेरा शुक्र आ कि तू मेरी जिंदगी के विच जो तेरा प्लान से उन्होंने सक्सैस किया आ, पर मैं जी जिद अड़ी सी उन्होंने तू फेल करके मेरी प्लैनिंग को फेल करके परमेश्वर ने अपनी प्लैनिंग को सक्सैसफुल किया है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हाँ, मैं पास्टर जी का भी धन्यवाद करती हाँ। इन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत की है। मेरे इन्ने डाउट से इन्ने सवाल होंगे थे जब मैं फर्स्ट डे भी आई थी परमेश्वर से मैं पास्टर जी के घर जाके इन्होंने इन्ने सवाल किए, इन्होंने मेरे हर क्वेश्चन का जवाब दिता जो मैनू कई जड़े धार्मिक गुरुओं को पहले मैं गई थी उन्होंने मैं पूछती थी वो इग्नोर मार देंगे, उन्होंने कोई जवाब नहीं सुनते। पर मेरे जिन्ने भी छोटी होंदी तो लैके हुण तक सवाल सी मेरा एक सवाल का जवाब पवित्र आत्मा ने पास्टर जी के राही दिता, मैनू सैटिस्फैक्शन हुई कि ठीक है हुण मेरे सारे सवालों के जवाब क्लीयर है। यदा मतलब कि यही सच्चा परमेश्वर है जिन्हें मैनू सैटिस्फाइड किया है। मैं पास्टर जी का भी बहुत धन्यवाद करती हाँ कि पास्टर जी ने बहुत मेहनत की है, साडे ते बहुत कुछ सिखाया है। जिवें आपां बच्चे नूं स्कूल भेजते हैं प्री नर्सरी में कितनी मेहनत करके बच्चे का बेस बनाते हैं, इस तरह इन्होंने साडा बेस बनाया। सानू परमेश्वर बारे वो जानकारी दी जे आप किते होर जाते या किदा भी हाँ शायद सानू इन्नी जी डीपली अपना इन्ना जो पर्सनल टाइम सानू दिता, सानू डीपली समझाया। ये नहीं है कि 15 मिनट या 20 मिनट सानू समझाता, 2-2 3-3 घंटे साडे उत्ते लगाए भी हाँ इन्होंने परमेश्वर का पूरा पता चल जाए कि प्रभु यीशु मसीह कौन आ। शायद अं उदा ही बाइबल पढ़ते सानू इन्नी समझ ना लगती, पर पास्टर जी ने जो इन्होंने ड्यूटी लगी इन्होंने पूरी तरह उन्होंने निभाया है। मैं पास्टर जी का भी धन्यवाद करती हाँ। तो सब तो पहले प्रभु यीशु जी का धन्यवाद जिन्होंने पास्टर जी ने चुनिया है, तो उस तो बाद परमेश्वर जी का फिर धन्यवाद है कि उन्होंने सानू तुहानू सब नूं बचाया है। सारिਆਂ जय मसीह।
खुदावन ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਬਣਾ। तो सिस्टर मनप्रीत ने अपनी टेस्टमनी दी है और उन्होंने जिन्होंने साथी कवि ने उन्होंने बेटी है खुदावन बहुत ज़्यादा तुहानू बरकत देवे जी। इस टेस्टमनी राही तुहानू बरकत देवे। जो वचन तुसीं सुनिया है वो तुहानू उस राही बरकत मिल चुकी है। 30 गुना 60 गुना 100 गुना 1000 गुना फल। हाँ जी एक टेस्टमनी और देना चाहते हैं। हाँ जी एक टेस्टमनी और मेरी ये है कि ये बेटी साडी प्लान नहीं सी बेटी नूं इस दुनिया में लैके आंदा जां ये बेटी साडे घर विच आई है। साडे बहुत जगह मैं कह सकती मैं तुहानूं पर्सनली तो दस नहीं सकती बोल के पर मैं कहनी कि एक बंधन ते एक गुलामी में जींदे पे सी। असीं किसी दे अंडर रहिंदे पे सी गुलामी च जींदे पे सी। सब तो पहला इहदे होण तो पहले ही ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਗੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮੇਰੀ ਬਰਕਤ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਸਟੈਂਡ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਅੱਡਣਾ ਪਊਗਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਵੀ ਜਰਾ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਅੱਡਣਾ ਪਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿਓ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇਹਦੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਸਟੈਂਡ ਕਰਤਾ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ 8 ਲੱਖ ਦੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਸ਼ੀਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਆ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਫੋਰਨ ਜਾ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਛੱਡ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਜਾਂ ਕੀ ਬਣਨਾ ਸੀ ਉਹਦਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਆ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਈ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਰਕਤਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਬਰਕਤਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਆਪਣੇ ਵਚਨ 'ਚ ਕਿ ਮੈਂ ਸਵਰਗ ਦੀਆਂ ਖਿੜਕੀਆਂ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਦਿਆਂਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਉਹ ਵਚਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ जो तुसी टेस्टमनी सुनी है इस सारी महिमा आदर जलाल असी प्रभु यीशु जी को देते हैं। आमीन। और ऑनलाइन जितने भी देख रहे हैं वो वास्ते प्रार्थना करता है खुदावन प्रभु यीशु मसीह मैं तेरा दास हूं खुदा। आज इस जगह पे जो वचन होया पिता परमेश्वर मेरी प्रार्थना है खुदावन इन्हां बच्चों को जा सिखाओ प्रार्थना करन दी इन्हां नूं अड़े ते खड़े रहन दी प्रभु यीशु जी इन्हां नूं हिम्मत दो दलेरी दो ताकत दो ताकि ये बच्चे प्रभु जल्दी ना करन काली ना करन उस औरत की तरह सीखन जिस तरह पिता परमेश्वर उस औरत नू बहुत कुछ किया गया। प्रभु यीशु जी तुसी प्रार्थना उहदी सुनी नहीं फिर भी प्रभु अड़ी रही। चेलिया ने भी बहुत कुछ किया फिर भी प्रभु खड़ी रही और फिर भी उसने कहा कि मेरे उत्ते मेरी सहायता करो। फिर भी प्रभु यीशु मसीह जी तुसी उन्होंने कुछ गल्लां कहियां पर उन्होंने पिता परमेश्वर उन्होंने कबूल कर लिया और चुक गई पिता परमेश्वर और सचमुच वो उत्ते खुश हो के प्रभु तुसी उत्ते दया की कृपा की और बेटी को आज़ाद किया फ्री किया। अज पिता परमेश्वर जिन्हें भी ऑनलाइन देख रहे हैं हूँ या बाद देखेंगे खुदा मेरी प्रार्थना जीसस इसे टाइम जीसस तेरा आत्मा इन्होंने छुए खुदा तेरा आत्मा छू ले खुदा तेरा आत्मा छू लवे खुदावन इसी टाइम पवित्र आत्मा तानू छू आए और हर एक दी दर्द दुख बीमारी परेशानी टेंशन जा रही है यीशु मसीह के नाम दे विच। हर एक कन्ना दा बोलापन खुल रहा है यीशु मसीह के नाम च। गले खुल रहे हैं यीशु मसीह के नाम च। औखा दी कमजोरियां यीशु मसीह के नाम च जा रही है। पेट दी बीमारियां यीशु मसीह के नाम च जा रही है। हर एक टुटियां हड्डियां प्रभु यीशु के नाम च जुड़ जाए और शरीर के ऊपर हर तरह की गिल्टी मौका खारिज यीशु मसीह के नाम से चली जाए। हर एक मनोकामना यीशु मसीह के नाम से पूरी हो जाए। और जड़ियाँ भी पहना ऑनलाइन देख रही हैं जिन्हों को फल नहीं है प्रभु यीशु के को मांग रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से उन्होंने फल मिल जाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से जिन्होंने कारोबार बिजनेस बरकत नहीं है प्रभु यीशु के नाम से उन्होंने बरकत आ जाए और जिन्होंने कारोबार बंद है प्रभु यीशु के नाम से उन्होंने खुल जाए। पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हर एक जो बच्चा ऑनलाइन देख रहा हर एक बच्चे की जरूरत तेरे नाम में पूरी होवे खुदावन। मेरी प्रार्थना है प्रभु यीशु मसीह मेरी प्रार्थना नूं सुनो ते कबूल कर लो खुदावन। मैं तेरा धन्यवाद करदा तेरी बढ़ाई करदा तेरी तारीफ करदा तेरी जयकार करदा। आमीन। सारे भैन भाई जिन्हें भी ऑनलाइन देख रहे हैं हूँ देख रहे हैं जब बाद देखेंगे मैं विश्वास करता कि तुसी इस वचन के राही इस टेस्टमनी के राही तुसी 30 गुना 60 गुना 100 गुना फल पा चुके हो। और ठीक है हर संडे तुसी ऑनलाइन आना मेरे नाल फेसबुक पे 10 बजे और खुदावंत बहुत सारी बरकत है। गॉड ब्लेस यू।